इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आगंवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षर महापर्व पर भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक नगरी औरंगाबाद स्थित एलोरा में 19 से 28 सितंबर 2023 तक चल रही इस प्रयोगशाला में श्रावक श्राविकाएं बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस महानुष्ठान के 5वें दिन यानी 23 सितंबर को आयोजित हुए कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 तक भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के 5वें दिन यानी 23 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ योग आसन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि की क्रियाओं के साथ हुआ। योगासन एवं प्राणायाम की क्रियाओं के बाद सौभाग्यशाली जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुशिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात जिनेन्द्र भगवान के शीश पर मंगल कलश ढुराकर उनका अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम तम तम पम वं 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 हम। आप लोग तालियां। तम 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 पम पम जम जम जी जी चिं चिं राम राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जल स्नापि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवेनीरे क्षीर भारती रूप के नप्यामि सुजन्माप्तन धनान्तरवार्थ सिद्धिदा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलस्नयापयामि। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलस्नयापयामि। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलस्नयापयामि। जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने के बाद पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं चत्तारि मंगलम अर्यन्तां मंगलम सिद्धां मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदमो मंगलम चत्तारि लोगुत्मा अर्यन्ता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतोदमो लोगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम अना ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्र नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते कृष्ण जीव तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगा प्रतिविनाशनाय सर्वपक्षद्रुनाशनाय सर्वक्षामनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे ऐसी औसा नमः सर्व शांतिं तुष्टि पुष्टिं चे। ओम रूम छुम कीटिम आवाज यायला पाहिजे। पर विज्ञान स्फोट सहस्रनाट रूप मंत्रान छिन पर मंत्रान बिन बिन छाम छे वे रूम पट सर्व शांतिं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमेश्या उषा अनायत विद्याय नमोरेन्द्राणुं सर्वे शांति। ओम ऐराम श्रीं शांति धारा करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से दशलक्षण महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं श्रद्धालुओं ने चवर ढुराते हुए झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजन्म तपज्ञान निर्वाण पंचकलयभ्यो अरिंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु पंचपरमेश्वभ्यो भगवान जी के अष्टोत्तर सहस्त्र नामेभ्यो तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय कमर के अर्थ। ओम विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री देवसागर स्वामी विद्वान श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठभ्यो नमः अनर्गोदराप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नरराप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री दर्शन सिद्धादि षोडशकारणाभ्यो अत्र अवतर समुषट आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन सिद्धादि षोडशकाराभ्यो अखंड अक्षय प्राप्ताय अक्षरं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमाय लक्षण धर्मेभ्यो जन्म जरा मृत्युनाशय जन्म निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्मेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तमार्धो धर्मांगाय अनर्वराप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं उत्तम अर्जो धर्मांगाय अनर्वराप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मन् अत्रय उत्तर समुष्टे आह्वानम्। जय हो जय ओम हो ह्रीं जय उत्तम हो। सत्य धर्मन् अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम्। जय ओम ह्रीं सत्य धर्मन्याय महार्घम् निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मन्याय जयमाला पूर्ण अर्घम् निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मन्याय अर्घ्यं निरूपयामि ओम ह्रीं श्री पुष्पदंजनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंजनेन्द्राय क्षुधार्मुनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि। बात तेरे वाले चंदा तेरी देर पे आया हूँ, आंखों में है आसमान में मुरादे लाया हूँ। तेरे वाले चंदा तेरी देर पे आया हूँ, आंखों में है आसमान में मुरादे लाया हूँ। तेरे दरबार होते बड़े चमत्कार कर दो मेरा बेरा प्यार। तेरे दरबार होते बड़े चमत्कार कर दो मेरा बेड़ा पार। तेरे वाले चंदा तेरी देर पे आया हूँ, आंखों में है आसमान में मुराद लाया हूँ। तेरे दरबार होते बड़े चमत्कार कर दो मेरा बेड़ा पार। दरबार होते बड़े चमत्कार कर दो मेरा बेड़ा पार। जय हो जय हो। अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रावकों को 9वें तीर्थंकर श्री 1008 पुष्पदंत नाथ जी के मोक्ष कल्याणक के शुभ अवसर पर निर्वाण लाडू समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मस्ती में झूमे नाचे मत वाले आए, मस्ती में झूमे नाचे मत वाले आए हैं। विद्यासागर जी महाराज तेरे दीवाने आए हैं। विद्यासागर जी महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वास पूज्य चंपापुरी नामी। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल अष्टम्याम मोक्ष मंडल प्राप्ताय श्री सम्यक शिखर के सुप्रभटोट से मोक्ष पधारे ऐसे पुष्पदंत जिनेन्द्राय उनके पावन चरणों में हम सबका बारंबार नमोस्तु करते हुए जल फलादि प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि। बोले पुष्पदंत भगवान की जय। तदुपरांत विशिष्ट जनों द्वारा उत्तम सत्य धर्म के भित्ति चित्रों का विमोचन किया गया।
उधर सामने उस तरफ बताओ, कैमरा उधर है। थोड़ा दिनेश भैया, दिनेश गंडवाल औरंगाबाद। हाँ बस अब भी। कार्यक्रम के मध्य में समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को सत्य के महत्व को समझाया। जो जय बोलता है ना, वो अंतिम समय में उसकी भी जय जयकार होती है, अन्यथा वो आह आह बोलता रहेगा। इसलिए जय अपन को अच्छे से पूरे दम से बोलना चाहिए, जिससे कि जय भगवान का गुणानुवाद है, गुरु का गुणानुवाद है। आज का यह उत्तम सत्य धर्म का दिन है। मैं आप लोगों से आगे बात करूं उससे पहले पूछना चाहूंगा, पूर्व सरपंच यहां बैठे हुए हैं, 3 और 3 कितने होते हैं? बोलो ना महेंद्र। हाँ, 3 और 3 6 तो सब बोल रहे हैं, लेकिन केवल 6 ही होते। 3 और 3 9 भी हो जाते। 3 और 3 बांट दे दे तो 1 भी हो जाएगा। 3 और 3 0 भी हो जाएगा, घटा दो तो। और 3 और 3 आमने सामने रख दोगे तो 33 भी हो जाएंगे। 6 कहां से लेके आ गए? 3 और 3 की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक ही शब्द है, लेकिन उस एक ही प्रश्न के और एक प्रश्न कर लेता हूं। बोलो, वृक्ष पहले आया या बीज? हाँ, वो बीज कहां से आया? इसलिए सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को कहा नहीं जा सकता। हाँ, जो कहते हैं वो सत्यांश हो सकता है, सत्यांश है वो, पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्य की कभी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। अगले क्रम में पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को धर्म पट्टुका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने प्रयोगशाला में उपस्थित श्रावक गणों को उत्तम सत्य धर्म के बारे में बताया। सारा संसार कठोर हो जाएगा, लेकिन मुझे कठोर नहीं बनना है। मुझे तो एक नरम बनना है और नरम बन के अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है। फिर बाहर कितना भी कुछ भी चलता रहे, लेकिन मैं अपने अंदर की पवित्रता को बनाए रखूंगा। और आज बात है सच की। सच के देवता मेरी आत्मा के इस आंगन में आए, इस दिव्य वेदिका पर विराजमान हो जाए। और व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में अंगीकार करता है। यदि व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में स्थान देता है, तो वो स्पष्ट कह रहा हूं, वो भगवान से दूर नहीं है। सत्य धर्म के बारे में अगर बात करूं, तो पहले आपको साफ शब्दों में कह रहा हूं, मैं जो कहूंगा वो सब असत्य ही है। मैं जो कहूंगा वो सब असत्य ही होगा। कहूंगा, क्यों कहूंगा? वो क्यों? क्योंकि जो भी होगा वो अधूरा होगा, और जो अधूरा होता है वो सत्य होता ही नहीं है। क्योंकि सत्य सबसे पहले तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य पुनरुत्पन्न कथन किया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य कथनी का विषय नहीं है, सत्य करने का विषय है। सत्य उच्चारण की चीज नहीं है, सत्य उच्च आचरण की चीज है। यदि सत्य के बारे में कहने की कोशिश भी करूंगा तो कैसे कर ही नहीं सकता हूं। जैसे एक चित्रकार है, वो चित्रकार अपनी कला के माध्यम से पानी बना रहा है, पर्वत बना रहा है, लेकिन वो पानी और पर्वत बना सकता है, आपको वहां दिखा नहीं सकता कि साक्षात में क्या है। क्योंकि ये सत्य को जीने के लिए ध्यान रखना, इस सत्य को प्राप्त करने के लिए युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक सत्य को पाने में लगा दिए। गुरुवर के मंगल प्रवचनों के उपरांत श्राविकाओं ने भक्ति भाव से तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सराग
त्याग संयमा 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 काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक् त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः त्वद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनचारितो भीक्ष्ण ज्ञानोपसंयोग शक्तितस्त्याग तपसि दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तिस्तत्याग तपसि साधु समाधिर वैयावृत्त कर्ण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो निश्चैर्वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थदिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः हिंसानुतस्त्रेया ब्रह्म परिग्रहो वीरतिर्व्रतम्। अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को प्रतिमा विज्ञान के बारे में समझाया। यदि हमारे मन में ये आ जाए कि यहाँ पर कष्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उससे दूर भागते हैं, वहां नहीं जाते। जैसे कि आग की तरफ हाथ ले जाने पर जलता है ना, आप तुरंत अपना दूर कर लेते हैं, लेकिन ये बाहर की जलन तो हमें नजर आ जाती है, भीतर जो आत्मा की जलन है वो हमें कैसे नजर आएगी? बाहर तो हम उससे दूर हो गए। मान लीजिए अमेरिका में मंदिर नहीं है, या जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो मंदिर नहीं, तो नहीं जाते कि नहीं जाना हमें, हमारी चर्या का पालन वहां पर नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में भी अपन रह रहे हैं, तो अपने भीतरी परिणामों में जो उथल पुथल होती रहती है उसे हम कैसे दूर करें? इसी का नाम है प्रतिमा विज्ञान। यदि आप इस बाहरी आपाधापी से, दुखों से, दुर्गुणों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रतिमा विज्ञान के करीब आए। और न केवल करीब आए, हम तो विगत 4 दिनों से आपको यही बता रहे हैं कि हिम्मत पर हो जाए तो फिर तो दमदार बेड़ा पार। बस दमदार है तो बेड़ा पार तो होना ही है। असंख्यात गुणी निर्जरा का यह अवसर। इसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने दंती सूत्र का शुद्ध संस्कृत उच्चारण बताया। अपन ने चारों सूत्र कर लिए, आज अपन दंती वाला सूत्र पढ़ते हैं संस्कृत उच्चारण का। लितुलसानाम दंता। लितुलसानाम दंता का तात्पर्य ये होता हैगा कि त, थ, द, ध, न और ल और सड़क का स, ये जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत पर टच होनी चाहिए। पुनः एक बार बता रहा हूं, पुस्तकों से ध्यान को हटाकर इधर ध्यान देना। महत्वपूर्ण बात, उच्चारण सूत्र चल रहा है, तो ये उच्चारण सूत्र अपना चल रहा है 4थे नंबर का। लितुलसानाम दंता मतलब दांत पर टच कर कर कौन कौन से उच्चारण होते हैं? तो त, थ, द, ध, न और ल और सड़क का स। इनको जब भी आप उच्चारण करें तो इनको उच्चारण करते वक्त आपकी जो जीभ है वो कहाँ टच होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दांतों के ऊपर। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य जी ने 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए प्रतिक्रमण पाठ किया। मेरे द्वारा दिवस में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हुए। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग मूलगुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन अस्त होने पर भोजन करने में, दिन उदय होने से पहले भोजन करने में, रात्रि में बनाया भोजन दिन में करने में, स्वप्न में भोजन करने में अथवा भोग करने में, स्वयं रात्रि में भोजन करने में, अन्य किसी को
रात्रि में भोजन कराने में मेरे द्वारा दिवस में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, जिन दर्शन मूलगुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मंदिर में कलह करने में, मंदिर की असाधना में, चैत्य बिंब की अवमानना में, दान दिए द्रव्य ग्रहण करने में, राग द्वेष से युक्त देवताओं की आराधना में, जिन देशना में के समय आपस में बातचीत करने में, पुत्र घर व्यापार विवाह आदि के लोभ से आराधना करने में, निर्गंत लिंग का अनादर करने में मेरे द्वारा दिवस में जो पाप कर्म किया गया वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो गया। हे भगवान, मधु व्यसन का परित्याग में जो दोष लगा हो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने प्रयोगशाला में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को कर्मणा वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठिठना है, कोई जैन है, कोई जैनेतर है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई देश में है, कोई विदेश में है, कोई मुसलमान बस्ती में मान ली जन्म लिया है, उधर घर उधर ही मिला उसको, किसी को अच्छा परिप्रेक्ष्य अच्छे पड़ोसी मिल गए। बोलो किस कारण? बहुत बढ़िया, कर्म के कारण। समझ में आ रहा है? कुरल काव्य में लिखा, अरे तुम उन कहारों को देखो जो डोली उठाकर पहाड़ पर ले जा रहे हैं, और उसको देखो जो उस पर सवार है। समझ में आ जाएगा कर्म सिद्धांत क्या है। वहीं परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने आचार्य भक्ति की। सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो छत्तीसगुण समके पंचवियाचार करण संदरिसे शिष्यानुगकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुवत्ति संजीविनी तरन्ति संसार सायरं गौरवं शृण्वन्ति अट्टकम्मं ब्रह्मणमरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तमां सात् गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाइवन्ते आयरिवन्ते काउ सर्वत सालोत्यम समनार समदर्शन। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से कल्याण भक्ति की अविरल धारा बही, जिसमें सराबोर होकर सभी श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति का आनंद लेते दिखाई दिए। कल्याण मंदिर मुदार वैद्य बेदी भीताभय प्रमदनिंदद मार्ग घृतमं संसार सागर निमज्जद देश जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिरा गुरासे स्तोत्रं सुवित्रमणिमविभूतिदातुम् ईश्वरस्य कमठस्य दुमेन केशव कस्यापि केशजल संस्तवनं करेषि यातन बाजना रे एक दिन माटी में मिल जाना। यातन मांजना रे एक दिन माटी में मिल जाना। सामान्य तो पितव वर्णि तुम स्वरूप मस्मादृश कतमधीश भवन्त्यधीश दृष्टोऽपि कोशिशुचिर्य दिवान् दिवातो रूपं प्ररूपयति किं किल गर्भरश्मि अक्षया तनुभव न विनाश मृत्यु वही बैठो गुणयतु तव क्षमित कल्पान्तवान्त पयस मीयेत केन जलदेन जलात्मराशि। इनको भी दे दो कल्याण मंदिर। अभ्युदय क्या हुआ? बंद क्यों हो गया भैया? चालू
साय बेला में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। आरती करो बाजे छम छम छम। भाई कंजूसी है क्या? जल्दी क्या? जय हो। आरती करके बोला नहीं समाया गुरुजी, बोला नहीं समाया। ऐसे शिवर को शिवर को ओ वंदन बारंबार हो मैं आज मन विद्यासागर 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 बोल। प्रयोगशाला के 5वें दिन के समापन बेला में परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने पाठशाला में उपस्थित श्रावकों को बीजाक्षरों के शुद्ध उच्चारण समझाए। नमो ओवर जाया नम। हरे वर्ण से ललाट पर काला पेन उठाएंगे और काले वर्ण से वहीं ललाट पर लिखेंगे न। देखो बिल्कुल दिखेगा, देखने का प्रयास करो, थोड़ा काला कठिन होता है। न काले वर्ण से मो, वहीं ललाट पर काले वर्ण से लो ए, काले वर्ण से स आधा व और व, स में आ की मात्रा, हमें बड़ाऊ की मात्रा, न और ऊपर बिंदु। नमो लोए सव्व साहुड़म। काले वर्ण से अपने ललाट पर लिखने का देखने का प्रयास करें। काले वर्ण से नमो लोए सव्व साहुड़म अपने ललाट पर। सब तरफ से ध्यान को हटाकर पूरा ध्यान ललाट पर, मनि मन उच्चारण। नमो लोए सव्व साहुड़म, नमो लोए सव्व साहुड़म, नमो लोए सव्व साहुड़म। तत्पश्चात छोटी छोटी बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं श्राविकाओं को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मैं तो तीरथ करने आई, बाहुबली चरणों में आई, मेरा बेड़ा लगा दो पार प्रभु जी, आई हूँ तेरे द्वार प्रभु जी, आई हूँ तेरे द्वार। महाराष्ट्र भूमि पे मूसे गांव तीर्थ में भव्य ये काम हो गया है। मूर्ति का निर्माण हो गया है, मूर्ति का निर्माण हो गया है, मूर्ति का निर्माण हो गया है। दर्शकों, अभी आपने महाराष्ट्र राज्य के जिला औरंगाबाद स्थित एलोरा में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर 23 सितंबर 2023 को आयोजित हुई भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला की पावन दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हो रहे इस मांगलिक कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाएं सहभागिता कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।